तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तनांक के बारे में। कल का जो मेरा वीडियो था वो थोड़ा सा क्वालिटी अच्छा से नहीं हो पाया क्योंकि हम दूसरा रूम में पढ़ा रहे थे। आज उसको सुधारने का कोशिश किए हैं और आप लोगों का साथ रहा तो उसको और भी अच्छा ढंग से हम सुधारेंगे। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है अपवर्तनांक। उसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यूं तो उसका डेफिनेशन बोला जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि अपवर्तनांक मतलब होता क्या है, क्या होता है अपवर्तनांक, क्यों पढ़ते हैं। सिर्फ डेफिनेशन से ये तो नहीं है कि वो डेफिनेशन मिल गया तो हमको याद हो गया। अगर कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए उस चीज़ को जानने का। तो हम अपवर्तनांक पढ़ते किस लिए हैं, किस कारण से पढ़ते हैं, तो अभी हम थोड़ा सा समझाना चाह रहे हैं कि अपवर्तनांक किस लिए पढ़ते हैं। आज हम लोग जैसे कि जानते हैं कि अगर लाइट का जो स्पीड है, सबसे ज़्यादा जो लाइट जो है सबसे ज़्यादा स्पीड चलेगा वो निर्वात में चलेगा, वैक्यूम में चलेगा। सर क्यों चलेगा? क्योंकि निर्वात से ज़्यादा कोई विरल माध्यम और नहीं हो सकता। दो प्रकार का, एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम। सघन माध्यम, लाइट विरल माध्यम को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रेरर मीडियम, और सघन माध्यम को इंग्लिश में बोलिएगा डेंसर मीडियम। तो लाइट का जो स्पीड है सबसे ज्यादा होता है रेरर में, मतलब सबसे ज्यादा सर किस में? रेरर वैसा माध्यम जिसमें, जैसे कि लाइट का अगर स्पीड का बात करें तो सबसे अधिक जो लाइट का स्पीड होगा वो होगा हमारा निर्वात में। क्यों? क्योंकि निर्वात में बिल्कुल खाली जगह रहता है। आप बोलिएगा कि निर्वात किसको कहते हैं सर? निर्वात का मतलब खाली जगह, इतना खाली जगह होना चाहिए कि वहां पर हवा तक भी ना हो, मतलब स्पेस, मान लीजिए स्पेस समझ लीजिए, इतना खाली जगह कि वहां पर हवा तक ना हो। अगर रेरर मीडियम रहेगा, रेरर मतलब विरल और डेंसर का मतलब सघन। अगर जो कम से कम ये भी जानिए कि विरल मतलब पातर और सघन मतलब गाढ़। अगर भीड़ ज्यादा रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, गाड़ी गुड़ी चढ़ा दीजिएगा क्या? नहीं, धीरे धीरे जाइएगा। भीड़ ज्यादा तो लाइटवा का स्पीड हो जाएगा कम, और भीड़ कम तो लाइट एकदम पूरा स्पीड से जाएगा, स्पीड से चलते जाएगा। तो रेरर मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा होगा, डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड कम होगा। तो सर अपवर्तनांक ये तो समझ गए हम लोग मीडियम कि एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम। लेकिन विरल रहेगा तो लाइट का स्पीड जो रहेगा वो बहुत ही ज्यादा रहेगा, लेकिन सघन रहेगा तो उसमें लाइटवा का स्पीड थोड़ा थोड़ा सा कम होगा। तो सर अभी तक सबसे फास्ट किस में जाएगा लाइटवा? तो सबसे जो फास्ट जाएगा वो मेरा निर्वात में जाता है। कितना रहता है लाइट का स्पीड? तो 3 × 10 के पावर पर 8 मीटर पर सेकंड। इतना लाइट का स्पीड 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकेंड में लाइट लगभग 3 लाख किलोमीटर दूर जाता है निर्वात में। निर्वात मतलब बार बार बोल रहे हैं वैसा जगह जहां पर हवा तक भी ना हो, एकदम बिल्कुल क्लीन रहना चाहिए। तो अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक ये बताता है कि हवा की तुलना में आप जो माध्यम लिए हैं पारदर्शी माध्यम, वो हवा की तुलना में लाइटवा का स्पीडवा कितना कम हुआ। जैसे कि समझिए दो गो हम लेते हैं एग्जांपल। चलिए एक हवा का एग्जांपल लिए और एक दूसरा लिए हैं पानी। तो हवा हो गया पहला माध्यम, पानी हो गया दूसरा माध्यम। तो दोनों में से पातर कौन है और गाढ़ कौन है? तो हवा पातर, तो मतलब ये हो गया मेरा विरल। और पानी है गाढ़, तो पानी हो गया सघन, मतलब जो गाढ़ा रहेगा पूरा गाढ़ा एकदम, ठेठिया में उसको हम लोग गाढ़ बोलते हैं। और हवा विरल, तो यहाँ पर लाइटवा अगर हवा में जाएगा तो उसको लाइटवा को कम लड़ना पड़ेगा, पूरा कम, तो एकदम पूरा स्पीड से जाएगा लाइट, पूरा स्पीड से। लेकिन पनिया रहेगा तो पनिया में एक मॉलिक्यूल्स जो होता है उसका अणु और सामने सामने एकदम नजदीक रहता है हल्का सा, तो उसको पानी से हल्का सा लड़ते हुए जाना होगा। तो इसमें लाइट का स्पीड हो जाएगा स्लो और हवा में हो जाएगा फास्ट। तो मतलब विरल माध्यम में लाइट का जो स्पीड रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट होगा वो होगा ज्यादा, और इसमें जो होगा लाइट का जो स्पीड होगा, लाइट स्पीड वो हो जाएगा मेरा कम। मतलब सघन में हो जाएगा लाइट का स्पीड कम और विरल में हो जाएगा लाइट का स्पीड ज्यादा।
इसलिए होता है क्योंकि विरल में मॉलिक्यूल जो होते हैं अणु बहुत दूर दूर होता है, और सघन में मॉलिक्यूल जो अणु होता है वो बहुत सटा सटा रहता है। तो भीड़ ज्यादा है तो लाइट बल्ब को ज्यादा लड़के जाना होगा, मतलब यानी कि लाइट का स्पीड कम, और इसमें भीड़ कम होता है तो लाइट बल्ब एकदम खरखरेली जाएगा उसमें, तो क्या हो जाएगा, लाइट बल्ब का स्पीड उसमें ज्यादा हो जाएगा। चलिए अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं हम क्या क्या मीडियम लिए थे, एक लिए थे हवा और दूसरा लिए थे पानी। तो समझिए, अब एक बाल्टी पानी रखिए, एक बाल्टी पानी रखेंगे और उसको लाइट को ऐसे मारेंगे, ऑन कर दिए लाइट टॉर्च, तो पनिया में घुसने से पहले लाइटबा कहाँ पर होगा, हवा में होगा। तो हवा में जाएगा जखने तखने लाइटबा पूरा स्पीड में जाएगा, और पनिया में जाएगा उस टाइम लाइटबा का स्पीड स्लो हो जाएगा। तो सर जब पनिया में जाएगा लाइटबा तो कितना स्लो होगा, हवा की तुलना में पानी में जब लाइट जाएगा तो क गुना कम होगा। बस यही कहलाता है अपवर्तनांक। जैसे कि हवा का हम लोग भी मानते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक जो होता है हवा का वो 1 होता है, और पानी का ऐसा माना जाता है कि इसका 1.33 होता है। मतलब सर हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 और पनिया का हो गया 1.33, तो इसका मतलब आप क्या समझिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि पानी में जो लाइट जाएगा ना वो हवा की तुलना में 1.33 गुना कम होगा। उसी तरह अगर ले लेते हैं हवा, फिर से लेते हैं, चलिए यहाँ पर हवा ही लेते हैं, और दूसरा एक तरफ ले लिए शीशा। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, ये मेरा सेकंड एग्जांपल। हवा का वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक का वैल्यू 1, शीशा का हो गया 1.5। मतलब क्या समझे यहाँ पर कि अगर हवा से लाइटवा जाएगा शीशा में, हवा से लाइट किस में जाएगा, शीशा में, तो उसमें जो प्रकाश की चाल होगी वो हवा की तुलना में 1.5 गुना कम होगा। बस यही अपवर्तनांक बताता है कि लाइटवा कोई भी मीडियम में जा रहा है। और अपवर्तनांक ध्यान से याद रखिएगा कि अपवर्तनांक हमको सिर्फ ट्रांसपेरेंट मीडियम, पारदर्शी माध्यम में देखने को मिलता है, जैसे हवा, किरोसिन तेल, शीशा, प्लास्टिक, ये सब में, हीरा, ये सभी चीजों में हमको क्या देखने को मिलेगा, अपवर्तनांक। मतलब दीवार में अपवर्तनांक आप समझिएगा कि अपारदर्शी वस्तु में, कि सर इसका बताइए ना सर, ये बोर्ड का कितना है अपवर्तनांक, आपका बताइए ना सर, आपका ये सब का अपवर्तनांक कितना है शरीर का, तो ये सब नहीं। पारदर्शी माध्यम एंध से वैन, तो मेरा शरीर का इनसे वैन थोड़े ना दिखेगा, तो मेरा अपवर्तनांक नहीं। मतलब हवा की तुलना में, पारदर्शी माध्यम में याद रखिएगा, तो हवा की तुलना में शीशा में जब लाइट जाएगा तो उसका स्पीड जो होगा वो 1.5 गुना कम हो जाएगा। वो कैसे कैसे होगा वो हम लोग धीरे धीरे उसको पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। याद रखिएगा कि अपवर्तनांक क्या बताता है, कि अपवर्तनांक बताता है कि निर्वात की तुलना में आप जो दूसरा माध्यम लिए हैं तो उसमें लाइट का स्पीड कितना कम होगा, यही बताता है अपवर्तनांक। अब सर हवा का कितना होता है अपवर्तनांक, 1, और याद रखिएगा निर्वात का भी 1 ही होता है। इससे हवा का पूरा पूरी 1 नहीं होता है, कुछ कम ही होता है, तो हम लोग उसको 1 ही मान के चलते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा दूसरा में आते हैं कि अगर विरल माध्यम रहेगा तो लाइट का स्पीड उसमें ज्यादा, और सघन रहेगा तो लाइट का स्पीड कम। सर क्यों ऐसा, चलो इसको छापते हैं। ये हो गया, मान लेते हैं मेरा कोई तल, और इधर नीचे में हो गया पानी का हिलकोरा। चलो इसको इस तरह करके मान लिए पानी। तो एक न एक समय आएगा कि इससे ऊपर वाला हो गया हवा और नीचे वाला हो गया पानी, तो हवा और पानी को अलग करने वाला तल हो गया ये। चलिए इसके ऊपर हम एक अभिलंब छापते हैं, अभिलंब। ये भी उतना बढ़िया से तो फिगर नहीं बनाया है सोच, लेकिन आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अगर लाइट को हम ऐसे इंसिडेंट करवाते हैं सर, ऐसे करके, ये हो गया मेरा आपतित किरण। कौन सा हो गया मेरा, आपतित किरण हो गया। तो लाइटवा हवा में आया, लाइट हवा में आया तो क्या होगा कि हवा से जैसे कि पानी में आएगा,